हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जो सब्जेक्ट जो पढ़ना स्टार्ट किए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, आज उस हायर परचेज सिस्टम का हम लोग जो है वो पार्ट 10 लेकर के आए हैं। इससे पहले ही जो है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर 9 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। आज हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां बिना केस प्राइस का हम लोग जो है वो क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। यानी बेसिकली क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ होगा, बस केस प्राइस नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। और केस प्राइस जब नहीं दिया होगा तो किस तरीके से केस प्राइस का कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से एनालिटिकल टेबल बनता है, इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरीके से काटते हैं और जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये हम लोगों का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग विदाउट केस प्राइस क्वेश्चन बनाने सीखेंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जहां पे सब चीज दिया रहेगा, बस इंटरेस्ट गायब रहेगा। बिना इंटरेस्ट का रेट का इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया है ये डॉक्टर एसके सिंह SBPD पब्लिकेशन का न्यू बुक है जो इस साल आप लोगों के लिए है। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, अगर ये बुक नहीं है तो इस बुक का जो है इस सब्जेक्ट इस चैप्टर का जो PDF है, क्वेश्चन का पूरा PDF बना करके हम ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स का टेलीग्राम में दे दिए हैं। आप वहां से ज्वाइन हो जाना, वहां आपको जो है वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब बिना केस प्राइस का आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट केस प्राइस। हम लोग आखिरकार केस प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट केस प्राइस। अगर क्वेश्चन में हाउ टू कैलकुलेट केस प्राइस, अगर क्वेश्चन में केस प्राइस दिया हुआ नहीं होगा तो हम लोग किस तरीके से केस प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छा से समझना, केस प्राइस कैलकुलेट करने का बेसिकली दो तरीका है। दो तरीके से जो है हम लोग केस प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से बच्चों? दो तरीके से जो है हम लोग केस प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, बता दो कौन कौन है वो तरीका। सबसे पहला जो मेथड होता है केस प्राइस निकालने का वो होता है हम लोगों का एन्यूनिटी मेथड। कौन सा मेथड होता है जी? एन्यूनिटी मेथड। ठीक है सर, एन्यूनिटी मेथड होता है। और दूसरा मेथड हम लोगों का होता है बेक मेथड। कौन सा मेथड होता है? बेक मेथड। देखो क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सा मेथड से बनाना है। एन्यूनिटी मेथड जब बनाना होगा तो क्वेश्चन में एन्यूनिटी का जिक्र होगा। अब जब एन्यूनिटी का जिक्र नहीं होगा तो हम लोग बाय मेथड से बनाएंगे। तो बेसिकली ये दो मेथड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो केस प्राइस निकाल सकते हैं। कौन कौन? एक होता है एन्यूनिटी मेथड और एक होता है हम लोगों का बेक मेथड। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो बेक मेथड से क्वेश्चन बनाने सीखेंगे। कौन से मेथड से जी? हम लोग आज जो है वो केस प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे। कौन सा मेथड से? बेक मेथड से केस प्राइस निकालने सीखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एन्यूनिटी मेथड पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जब हम लोग बेक मेथड से केस प्राइस निकालते हैं तो किस तरीके से हम लोग केस प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो आप उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेक मेथड। अब देखो बेक मेथड में क्या होता है। बेक मेथड का मतलब होता है कि आपको पीछे से यानी कि रिवर्स में जो है आपको केस प्राइस निकालना है। यानी अगर 5 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ होगा, 5 इंस्टॉलमेंट दिया होगा तो पांचवा इंस्टॉलमेंट से बनाने शुरू करेंगे। पहले 5 इंस्टॉलमेंट, फिर चौथा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। उसी तरीके से अगर मान लो कि हम लोगों को अगर 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ होगा तो नीचे से बनाने शुरू करेंगे। पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यानी बेक से हम लोग फ्रंट साइड आएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेक मेथड। अब देखो बेक मेथड से जब हम लोग केस प्राइस निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि बेक मेथड से जब केस प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा अमाउंट। याद रखना जी, सबसे पहले क्या निकालना होगा? अमाउंट। और अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट हम लोगों का निकलेगा, फॉर्मूला होगा इसका करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस ईयर केस प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा हम लोगों का अमाउंट निकालने का। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोगों को अमाउंट के बाद निकालना होगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा अमाउंट, ऊपर जो अमाउंट निकालेंगे अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट।
क्लियर है। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे निकालेंगे कैश प्राइस। क्या निकालेंगे हम लोग? कैश प्राइस। तो अब देखो कैश प्राइस का फॉर्मूला होगा, कैश प्राइस का फॉर्मूला होगा इंस्टॉलमेंट। ये जो इंस्टॉलमेंट है इससे हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा। ये 3 चीज हर एक बार निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में 5 इंस्टॉलमेंट दिया है तो 5 साल इसका काम करेंगे, इन तीनों का। पहले 5वां साल, फिर 4th ईयर, फिर 3rd ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 1st ईयर। अगर 3 साल बोलेगा तो इन तीनों का काम करेंगे 3 साल, पहले 3rd ईयर, फिर 2nd ईयर, फिर 1st ईयर। समझ में आया? इसका काम हमेशा करेंगे, इसी को बोला जाता है बाय मेथड। ठीक, अब समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप लोगों को बताने के लिए बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 में जो है वो एन्युनिटी मेथड दिया है, सॉरी बाय मेथड दिया है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा से आप लोग भी क्वेश्चन देखना, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स, वहां मिल जाएगा। हायर परचेस सिस्टम ब्रैकेट में लिखे हैं न्यू बुक करके। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। ए पब्लिक स्कूल एग्री टू परचेज फ्रॉम वेस्टर्न कंपनी सम टीवी सेट्स ऑन हायर परचेज सिस्टम पेबल ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000। यानी एक पब्लिक स्कूल जो है वो क्या कर रहा है भाई, पब्लिक स्कूल जो है हायर परचेज सिस्टम के बेस पे जो है टीवी सेट खरीद रहा है। कितने का टीवी सेट खरीद रहा है? उस टीवी सेट का कैश प्राइस नहीं दिया है, लेकिन दे दिया है कि जो टीवी सेट खरीद रहा है स्कूल, उसके लिए जो है वो 10-10 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट दिया। कितना करके? 10-10 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट दिया। क्लियर है? आगे बोला द वेस्टर्न कंपनी, यानी जो वेंडर है, जब वेस्टर्न कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस। और जो वेंडर जो है वो क्या कर रहा है, 4% पर एनम का इंटरेस्ट काट रहा है। काटेगा ही। परचेजर स्कूल टीवी खरीदा है, 10-10 हजार का 5 इंस्टॉलमेंट पेड किया और उसके लिए 4% इंटरेस्ट चार्ज किया, वो तो करेगा, हम सबको पता है। बोला गया है शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल मतलब हायर परचेजर, हायर परचेजर के बुक में लेजर खोलने बोला। अब बताओ हायर परचेजर के बुक में कौन कौन सा लेजर खुलता है? तो हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर का लेजर खुलता है, एसेस्ट का लेजर खुलता है, इंटरेस्ट का लेजर खुलता है, और ये आपका डेप्रिसिएशन का लेजर खुलता है, ये तो पता है। इसके बाद बोला गया है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और साथ ही साथ एसेस्ट पे जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कट रहा है। अब देखो अगर हम लोग इससे पहले का अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाते तो नॉर्मल क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या दिया हुआ होता था भाई? तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे एसेस्ट का कैश प्राइस दिया हुआ होता था। ठीक, यहाँ पे कुछ एसेस्ट का कैश प्राइस दिया रहता था। इसके बाद हम लोग इससे लेस करते थे डीपी, यानी कुछ डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहता था, डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो अमाउंट बचता था उस पे हम लोग पेड करते थे इंस्टॉलमेंट। यहाँ जो है वो कैश प्राइस और डाउन पेमेंट नहीं दिया। डाउन पेमेंट से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि डाउन पेमेंट पेड नहीं हुआ, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है भाई। 10-10 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट। पहला साल भी पेड हुआ है 10,000 रुपया, दूसरा साल भी पेड हुआ है 10,000 रुपया, तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपया, चौथा साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपया, और साथ ही साथ 5वां साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपया। ये इंस्टॉलमेंट है, याद रखना। इसके बाद साथ ही साथ क्या दिया गया है, इंटरेस्ट बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेड हो रहा है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन कट रहा है वो डेप्रिसिएशन कट रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है भाई, ये इंटरेस्ट कटेगा, डेप्रिसिएशन कटेगा, तो भाई सबसे पहले इसके लिए हमको कैश प्राइस पता लगाना जरूरी है या नहीं है? है भाई। अगर पता ही नहीं रहेगा कि टीवी का कैश प्राइस क्या है तो इंटरेस्ट किस में काटेंगे, डेप्रिसिएशन किस में काटेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैश प्राइस निकालना है। कैश प्राइस मिसिंग है। क्लियर है? अब यहां एन्युनिटी का जिक्र नहीं किया तो हम लोग जो है वो बाय मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां जो है वो आंसर दिया है, क्वेश्चन बना लेने के बाद दोबारा से यहां आकर के हम लोग आंसर मैच करेंगे। अब हम बताए हैं कि जब हम लोग बैक मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी सबसे पहले 5th इंस्टॉलमेंट का काम करेंगे, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 2, फिर 1। इसके बाद जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में एक टेबल निकालेंगे। तो सबसे पहला याद रखना 5th इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करेंगे। कहां से? 5th इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो आओ। अब देखो
निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ये देखो समझने के लिए यहाँ पे ऊपर में पहले ही लिख दिए हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बेक मेथड। बेक मेथड को यूज कर रहे हैं, देखो मेंशन है यहाँ पे कौन सा मेथड जी, बेक मेथड। और देखो यहाँ लिखे 5th ईयर यानी कि 5वां साल से शुरू करेंगे। अब फॉर्मूला में लिखवाएं, सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो देखो भाई अमाउंट निकाल रहे हैं, ये रहा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस ईयर केस प्राइस बताएं, यानी कि 5वां साल का इंस्टॉलमेंट और उससे पहले का केस प्राइस। तो ध्यान से समझना, यहाँ 5वां साल का हर साल का इंस्टॉलमेंट 10,000 है, तो 5वां साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपया और प्लस प्रीवियस ईयर का केस प्राइस कुछ नहीं है तो 0, यानी कि ये 10,000 रुपया ही इसका क्या निकल के आया अमाउंट। और आपको समझाने के लिए हम बुक का सबसे लंबा क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको लंबा क्वेश्चन हम बता दें और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। तो ये अमाउंट आया 10,000। अब इसका निकालेंगे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे सर जी? अब इसका निकालेंगे इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो आओ निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। तो बताओ अमाउंट कितना आया? तो देखो ऊपर 10,000 है, तो फॉर्मूला के रिगार्डिंग 10,000 इंटू रेट, इंटरेस्ट का रेट 4% था, 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 4, रेट 4 है ना भाई। देखो ऊपर जो दिया हुआ था रेट हम लोगों का था 4% पर एनम, ये रेट हम लोगों का था 4% पर एनम। तो 400 प्लस रेट बोला यानी 100 प्लस 4, यानी ये हो गया 104। क्लियर? अब हम इसको जो है आप लोगों को अच्छा से समझा पाए इसलिए कैलकुलेशन हम पहले ही करके रखे हैं, जिससे जो है हम लोगों को बनाने समय जो है वो कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा इसको फोल्ड कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला साल का जो पहला बोले तो 5th ईयर का इंटरेस्ट आया है 384.6। क्या आया है? 384.6, ठीक है। तो इंटरेस्ट आया है हम लोगों का 384.6, पॉइंट को अप्रोक्स कर देंगे तो इंटरेस्ट आएगा हम लोगों का 385। ये पहला साल का क्या आया है? इंटरेस्ट आया। क्लियर है? तो ये तो पहला साल का इंटरेस्ट आया। अब निकालेंगे केस प्राइस। तो केस प्राइस का फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये 5वां साल है, तो 5वां साल का इंस्टॉलमेंट कितना था? 10,000 था, तो 10,000 से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 385, तो माइनस करके मेरा 9615 ये केस प्राइस निकल के आया। आई बात समझ में? ये हम लोग हर साल करेंगे। ये आया हम लोगों का 5th ईयर का, ठीक। अब सिमिलरली 5th ईयर के बाद आगे बढ़ेंगे और हम लोग काम करेंगे 4th ईयर का। तो देखो अब आए हम लोग 4th ईयर पे, ये हम लोगों का हो गया 4th ईयर, ठीक है। अब बताओ जी, जब हम लोग 4th ईयर पे आए तो 4th ईयर पे फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? इंटरेस्ट। अब हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे ना, इंटरेस्ट नहीं, सबसे पहले अमाउंट। क्या निकालेंगे? सबसे पहले अमाउंट। अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट, इस साल का इंस्टॉलमेंट। तो चौथा साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000, हर साल का 10,000 है, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर केस प्राइस, इससे पहले का केस प्राइस। तो देखो ना, ये 4th से पहले 5 ईयर का निकाले, तो ये देखो 5 ईयर का केस प्राइस, देखो यहाँ ये 5 ईयर का केस प्राइस है कि नहीं है? 9,615 रुपया है सर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,615 रुपया, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा ये हो गया 19,615 रुपया, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट आया है, ध्यान रखना अमाउंट आया है। अब सेम हम लोग इसका निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? इसका इंटरेस्ट। तो आओ निकालते हैं इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो अमाउंट आया है 19,615 रुपया। इसको रेट है 4%, 4 डिवाइडेड बाय 104, रेट बाय 100 प्लस रेट। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 754 इंटरेस्ट निकल के आया, ठीक। अब फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे केस प्राइस। तो केस प्राइस का फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये 4th ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था? 10,000 था, 10,000 माइनस इंटरेस्ट कितना आया? अभी देखो 754, 754 रुपया निकाले, तो इसको माइनस किए तो माइनस करके 9,246 रुपया आया केस प्राइस। ये मेरा 4th ईयर का भी निकल गया। 4th ईयर हुआ। अब सेम ऐसे ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर बढ़ने के बाद अब हम लोग निकालेंगे 3rd ईयर का। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर सकते हैं, निकाल रहे हैं कौन सी ईयर का भाई? 3rd ईयर का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं 3rd ईयर। अब बताओ, जब हम लोग 3rd ईयर का निकालेंगे तो 3rd ईयर का सबसे पहले क्या निकालेंगे? फिर वही चीज, 3rd ईयर का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट इज इक्वल टू करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट, यानी 3rd ईयर का इंस्टॉलमेंट। तो 3rd ईयर का इंस्टॉलमेंट है 10,000 प्लस
प्रीवियस ईयर केस प्राइस। तो गौर ये करना कि ये जो तीसरा साल है, तीसरा साल से पहले 2 साल का केस प्राइस निकाले। एक देखो फोर्थ ईयर का, एक देखो ऑलरेडी यहां देखो फिफ्थ ईयर का केस प्राइस है, और यहां देखो अभी फोर्थ ईयर का केस प्राइस निकाले। तो ये देखो जो ग्रीन वाला है, ये 2 केस प्राइस आया कि नहीं आया? आया। तो प्रीवियस यानी मतलब होता है पहले, तो इससे पहले जितना भी केस प्राइस है वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो भी केस प्राइस है जोड़ो। तो पहला साल का है 9,615 रुपया, और फिर है 9,246 रुपया। देखो इन दोनों केस प्राइस को मेंशन किए, समझ में आया? तो जब जोड़े तो जोड़ करके इसका फाइनली जो है वो केस प्राइस निकल करके आएगा मेरा 28,861 रुपया आया केस प्राइस। अब सिमिलरली फिर इसका केस प्राइस हुआ, तो अब हम लोग इसका निकालेंगे, केस प्राइस ना हुआ, अब हम लोग इसका फिर से निकालेंगे इंटरेस्ट इस साल का। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट इंटू 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो अमाउंट है 28,861 रुपया, इंटू रेट है 4%, 4 डिवाइडेड बाय 104। तो जब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकल करके आएगा 1,110 रुपया, ठीक है। आ गया 1,110 रुपया। अब हम लोग फिर इसका क्या निकालेंगे? केस प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? केस प्राइस। तो केस प्राइस का फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट कितना है? थर्ड ईयर का 10,000 है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट अभी निकाले 1,110 रुपया। तो जब माइनस करेंगे तो 8,890 रुपया केस प्राइस आया, ठीक। चलो ये तो हुआ थर्ड ईयर का, अभी और बढ़ना है, फर्स्ट ईयर तक जाना है। अब थर्ड ईयर हुआ, थर्ड ईयर के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकेंड ईयर पे। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं सेकेंड ईयर। तो सिमिलरली फिर ऐसे ही हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? केस प्राइस। अब बताओ केस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? तो केस प्राइस का फॉर्मूला करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट, यानी थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट है 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर केस प्राइस, इससे पहले। तो थर्ड ईयर से पहले 3 बार केस प्राइस आया है। देखो 3 बार केस प्राइस आया है। कौन कौन आया है केस प्राइस? तो देखो सबसे पहला साल 9,615 रुपया, दूसरा साल का देखो हम लोगों का 9,246 रुपया, और तीसरा साल का 8,890 रुपया। 5 साल, चौथा साल और तीसरा साल। तो इन तीनों ही केस प्राइस को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो भाई पहला साल का कितना था? 9,615 रुपया। दूसरा फोर्थ ईयर का कितना था? 9,246 रुपया। और भाई ये जो हम लोगों का थर्ड ईयर का आया है, देखो ऊपर जो दिख रहा है ग्रीन में 8890, ठीक है। तो इन सबको जोड़े, तो जोड़ करके मेरा निकल करके आया है 37,751 रुपया, ठीक। अब केस प्राइस आया। अब इस पे हम लोग काटेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट काटेंगे इसका, तो 37,751 रुपया इंटू 4 डिवाइडेड बाय 104। तो इंटरेस्ट काट के आया मेरा 1452 रुपया इंटरेस्ट आया। अब इसका हम लोग निकालेंगे केस प्राइस। तो केस प्राइस कैसे निकलेगा? करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट है 10,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है इसका 1,452 रुपया, माइनस करेंगे तो आएगा मेरा हम लोगों का 8,548 रुपया। इसका क्या आया? केस प्राइस। अब थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का भी निकाले। अब निकालेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर का, सेम ऐसा ही, ठीक है। तो आओ हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग आते हैं अब फर्स्ट ईयर में। चलो तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर में क्या निकालेंगे? फिर सबसे पहले निकालेंगे केस प्राइस। क्या निकालेंगे जी? केस प्राइस। तो केस प्राइस करेंट ईयर इंस्टॉलमेंट, तो इस साल का इंस्टॉलमेंट है 10,000, और इससे पहले और बाकी 4 साल का केस प्राइस था। तो यहां भी देखो एक केस प्राइस आया है ना, ये देखो मेरा ये, इसके अलावे और 3 साल है। तो सभी ईयर का केस प्राइस को जोड़ेंगे। तो देखो कौन कौन था केस प्राइस, यहां देखो ऑलरेडी 3 साल का था भाई, 9,615 रुपया प्लस 9,246 रुपया प्लस 8,890 रुपया, और इस साल का कितना था? 8,548 रुपया। इससे पहले का देखो, इसको भी दिखाएं। तो इन सबको जब जोड़ेंगे हम लोग तो बेसिकली जोड़ करके मेरा कितना आएगा? जोड़ करके आएगा मेरा 46,299 रुपया। ये मेरा केस प्राइस आया है, ठीक है सर। अब इस केस प्राइस में हम लोग क्या काटेंगे? इसका इंटरेस्ट काटेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो कितना रुपया का? 46,299 रुपया का कितना परसेंट? 4%। 4 डिवाइडेड बाय 104। तो काट के मेरा आएगा 1,781 रुपया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे? इसका हम लोग, एक मिनट, इसका हम लोग निकालेंगे। यहाँ केस प्राइस नहीं होगा ना, हड़बड़ी में लिख दिए, यहाँ पे तो अमाउंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? अमाउंट।
ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कैश प्राइस निकालेंगे। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट है 10,000, माइनस करेंगे इंटरेस्ट 1781 रुपया, तो माइनस करके हो गया 8,219 रुपया। अब फाइनली हर साल का जो है इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस जो है हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इन सभी चीजों को एक एनालिटिकल टेबल या एक चार्ट टेबल में दिखाना होगा। सेम वैसे ही जैसे हम लोग पहले जब नॉर्मल क्वेश्चन बनाते थे तो उसके लिए एनालिटिकल टेबल या चार्ट टेबल बनाते थे, सेम वैसे ही यहां भी एक एनालिटिकल टेबल बनाना होगा जो हमको ये बताएगा कि देख भाई कौन कौन सा साल कितना कितना इंस्टॉलमेंट, कितना कितना इंटरेस्ट, कितना कितना डेप्रिसिएशन, कितना कितना पीएल में गया। तो सारा डिटेल्ड एक जगह दिखाने के लिए हम लोग एक चार्ट टेबल बनाएंगे। ठीक है, ताकि जर्नल लेजर बनाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो आओ एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो देखो एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा, उतना हार्ड नहीं है एनालिटिकल टेबल, इजी है। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ हम लोग हेडिंग लिखते हैं, हम लोग बना रहे हैं भाई एनालिटिकल टेबल। ठीक है सर, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए शेप तैयार करते हैं। चलो ये देखो एनालिटिकल टेबल बनाना है ना, हाँ सर बनाना है। तो चलो आओ तैयार करते हैं शेप। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा ईयर का। ठीक है, ईयर के बाद दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा हम लोगों का इंस्टॉलमेंट का, फिर होगा इंटरेस्ट का। एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं, नहीं तो फिर हम ही नहीं लिख पाएंगे। रुको जी, इसको थोड़ा सा इरेज करने दो, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट दो। सबसे पहला ईयर, ईयर के बाद इंटरेस्ट, ईयर, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, थोड़ा इधर उधर फॉर्मेट बना है, मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं ईयर, यहाँ लिखते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट, थोड़ा फॉर्मेट बदल रहा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग कैश प्राइस, यहाँ लिखेंगे भाई जो डेप्रिसिएशन कट रहा है वो, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जहां भेजेंगे पीएल में तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हर साल का डिटेल यहाँ दिखाएंगे। ईयर में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डाउन। ईयर में क्या लिखते हैं, डाउन। डाउन का मतलब होता है भाई डाउन पेमेंट। तो क्वेश्चन में तो डाउन पेमेंट कुछ नहीं दिया था, नहीं सर नहीं दिया था, तो डाउन पेमेंट नहीं दिया था तो डाउन पेमेंट को खाली छोड़ देंगे। अगर डाउन पेमेंट होता तो डाउन पेमेंट को यहाँ और डाउन पेमेंट को यहाँ दिखाते। ठीक है, नहीं दिया है डाउन पेमेंट तो डाउन पेमेंट को नहीं दिखाएंगे। अगर रहता डाउन पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस में दिखाते। क्लियर है, डाउन पेमेंट नहीं है तो नहीं दिखा रहे। ठीक, इसके बाद इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट है सर जी फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। ठीक है, चलो तो बताओ पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना था जी। तो पहला साल का इंस्टॉलमेंट था हम लोगों का 10,000 रुपया, तो 10,000 लिखे। सेकेंड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 10,000, थर्ड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 10,000, फोर्थ ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 10,000 और फिफ्थ ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 10,000। ठीक था। अब देखो पहला साल का इंटरेस्ट, अब गौर ये करना, ऊपर हम लोग 5 साल का निकाले, फिर 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, 1 साल, तो ये पहला साल का इंटरेस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ये है पहला साल, ये रहा हम लोगों का पहला साल जो सबसे नीचे हम लोगों का निकला हुआ है। ठीक है, ये है हम लोगों का पहला साल। तो पहला साल का इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट कितना है भाई 1781 रुपया। 1781 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट है भाई 1781 रुपया। ठीक, अब कैश प्राइस, तो पहला साल का ही कैश प्राइस बोला है, तो ये देखो यहाँ पे पहला साल का कैश प्राइस देखो ये रहा पहला साल का, ये देखो कैश प्राइस 8,919 रुपया। ठीक है, तो आओ यहाँ पे मेंशन करते हैं 8,919 रुपया है। तो कैश प्राइस है, कैश प्राइस है हम लोगों का, कैश प्राइस है हम लोगों का 8,919 रुपया। ठीक, डेप्रिसिएशन तो अभी काटेंगे, उसके बाद पीएल में भेजेंगे। अब आते हैं सेकेंड ईयर का, तो सिमिलरली ऐसे ही देखेंगे सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, फोर्थ ईयर का भी और फिफ्थ ईयर का भी। ठीक है, तो हम बना करके लाए हैं, तो हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। आप लोग जब इसको नोट्स बनाओगे तो लिखना। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा आया है ऊपर में 1,452 रुपया, और हम लोगों का कैश प्राइस आया था 8,548 रुपया। ठीक, इसके बाद थर्ड ईयर का आया था 1,110
810 रुपया और ये केस प्राइस आया था 8,890 रुपया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट आया था फोर्थ ईयर का 754 रुपया और केस प्राइस आया था 9,246 रुपये। ठीक, इसके बाद लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था 3,385 रुपया और केस प्राइस आया था 9,615 रुपये। ठीक, अब जब ये सब चीज आ गया तो अब हम लोग को इसको क्लोज करके जोड़ देना है। क्या करना है, अब सारा चीज आ गया ना, डेप्रिसिएशन अभी निकालेंगे, अब हम लोग को इसको जोड़ देना है। चलो जी, अब हम लोग को इसको जोड़ देना है तो इसको हम लोग यहां से कर देते हैं क्लोज। अब ठीक है, हो गया। अब इन सबको जो है वो जोड़ करके हमको टोटल दिखा देना है कि कौन सा चीज कितना कितना आया है। ठीक, तो सबसे पहले देखो इंस्टॉलमेंट जब जोड़ेंगे तो इंस्टॉलमेंट टोटल 50,000 आएगा। ठीक है, यहां सारा इंटरेस्ट जोड़े, हर साल का इंटरेस्ट जोड़ के 5,482 रुपया हुआ। हर साल का केस प्राइस जोड़े तो 44,518 रुपया हुआ। यानी देखो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि ये जो 50,000 रुपया जो इंस्टॉलमेंट पेड हुआ था, उस 50,000 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड था, 5,482 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड था। तो 50,000 में 5,482 रुपया घटा दो तो कितना बचता है, 44,518 रुपया। ये एसेट का केस प्राइस है, 44,518 रुपया। ऊपर ऊपर जो सबसे पहले हम लोग केस प्राइस लिखते ना, वो होता 44,518 रुपया। ये केस प्राइस है, 5 साल में इंटरेस्ट दे दिए हैं 5,482 रुपया, दोनों जोड़ के टोटल 50,000 रुपया जो है हम लोग पेड कर दिए हैं। इज इट क्लियर, आ गया समझ में? हाँ सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, डेप्रिसिएशन कैसे काटेंगे। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे काटेंगे, तो बताओ तो डेप्रिसिएशन काटने के लिए कौन सा मेथड ऊपर में मेंशन था, बोला था आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बताओ पहला साल जब डेप्रिसिएशन काटेंगे, क्या काटेंगे भाई, डेप्रिसिएशन जब काटेंगे फर्स्ट ईयर का, तो बताओ फर्स्ट ईयर केस प्राइस पे कटता है, तो केस प्राइस है 44,518 रुपया। इसका डेप्रिसिएशन कटेगा कितना परसेंट भाई, 10%। ठीक है, एक मिनट रुको, डेप्रिसिएशन काट के दिखा रहे हैं। 44,000 ओहो, मेरा तो पेन भी नहीं काम कर रहा है। 44,518 रुपया का डेप्रिसिएशन 10%। ठीक, तो डेप्रिसिएशन काट के इसका पॉइंट में आएगा डेप्रिसिएशन, हम लोग अप्रोक्स करेंगे 4452, ये पहला साल का डेप्रिसिएशन। अब जब आएंगे सेकेंड ईयर पे, तो बताओ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है, तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है पहला साल का 4452, इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में घटता है। ठीक है, ठीक है, तो घटाएंगे, तो चलो आओ घटाते हैं। तो घटा करके ये कितना निकल करके आता, 44,518 में 4,452 को घटाते तो ये आता मेरा 40,066 रुपया। अब सेकेंड ईयर इस पे ये जो 40,066 रुपया है, इसका कटता डेप्रिसिएशन 10%, तो डेप्रिसिएशन कट के आता इसका हम लोगों का 4,007 रुपया। अब जब काटते हम लोग डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का, कौन सा ईयर का, थर्ड ईयर का, तो ये जो हम लोगों का 4,007 रुपया है, इसको माइनस करते ऊपर वाले से, यहां से माइनस करते तो माइनस करके कितना आता, ये 36,559 रुपया। और ये 36,059 रुपया का जो है वो डेप्रिसिएशन काटते हम लोग 10%, तो डेप्रिसिएशन कटता 3606। 3 साल हो गया, 5 साल बोला है, इसको और थोड़ा ऊपर लेकर के जाएंगे। इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन काट के जो अमाउंट आता, फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर किस तरीके का डेप्रिसिएशन काटते भाई, तो ये जो 3,606 रुपया है, 3,606 रुपया ये हम लोग ऊपर वाले से घटा देते। ठीक है, तो जब हम लोग माइनस करते तो माइनस करके क्या निकल के आता, तो आता हम लोगों का 32,453 रुपया। तो 32,453 रुपया का हम लोग काटते, फिर 10% डेप्रिसिएशन, तो आता 3,245 रुपया। और फिर लास्ट ईयर मतलब 1 2, अच्छा रुको भैया थोड़ा गलती हो गया ना, ओहो, थर्ड के बाद ये ठीक था, थर्ड, इसके बाद ये होता फोर्थ, अब ये आएगा हम लोगों का फिफ्थ ईयर में। फिर ये डेप्रिसिएशन को माइनस करते, 3,245 रुपया को माइनस करते, तो माइनस करके कितना आता निकल करके 29,208 रुपया। और लास्ट ईयर यही 29,208 रुपया का डेप्रिसिएशन हम लोग काटते 10%, तो डेप्रिसिएशन काट के आता 2,921 रुपया।
आया समझ में? कैश प्राइस पे डेप्रिसिएशन काट दिया। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता तो 1 साल का ही डेप्रिसिएशन हर साल आता। अब देखो सबको चार्ट टेबल में दिखाते हैं, तो आओ दिखाते हैं यहाँ पे। तो बताओ, अब हमको बताओ पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना है। तो देखो पहला साल का डेप्रिसिएशन 4,452 रुपया है। तो यहाँ हम लोग को डेप्रिसिएशन दिखाना होगा 4,452 रुपया। दूसरा साल का 4,007 रुपया, तो दूसरा साल का 4,007 रुपया। वैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो तीसरा साल का डेप्रिसिएशन कितना है 3,603 रुपया। तो तीसरा साल का है 3,603 रुपया। ठीक है, अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं फोर्थ ईयर का। तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा ना। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 3,245 रुपया। ठीक है, 3,245 रुपया। तो ये 3,245 रुपया। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट ईयर में आते हैं। तो सबसे लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2,921 रुपया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दिखा देते हैं, ये हो गया हम लोगों का 2,921 रुपया। ठीक, अब बताओ हम लोगों को पता है ना कि लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाए हैं, फॉर्मेट वहाँ जो यहाँ पे लास्ट कॉलम में ये जो हम लोगों का पीएल लिखा है, तो बताओ तो प्रॉफिट एंड लॉस में किसको दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं। तो बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? पहला साल का इंटरेस्ट 7,1,17,81 और डेप्रिसिएशन कितना है 4,452 रुपया। तो दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चार्ट टेबल में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। ठीक है, तो दिखा करके ये मेरा आएगा 6,233 रुपया। वैसे ही दूसरा साल का इंटरेस्ट 1,452 और 4,007, तो जोड़ करके 5,459 रुपया। तीसरा साल भी सिमिलर जोड़ेंगे तो 4,716 रुपया। फोर्थ ईयर भी जोड़ेंगे तो 3,999 रुपया और लास्ट ईयर जोड़ेंगे तो 3,306 रुपया। ये मेरा चार्ट टेबल बन के हो गया कंप्लीट। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से जो है आपको चार्ट टेबल में जो है वो सारा चीज बनाना है। अब आप बोलोगे कि ये तो चार्ट टेबल बन गया। अब हम आपको अगर पूछते कि अगर मान लो कि परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री बोला, लेजर मांगा है लेकिन हम समझा दे रहे हैं, अगर कभी जर्नल मांगा तो बताओ जरा सा कि परचेजर के बुक में सबसे पहला जर्नल एंट्री किस चीज का बनता है? एसेस्ट को खरीदने का। अच्छा, एसेस्ट को खरीदता तो जर्नल एंट्री क्या बनता? सन्ड्री एसेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और उसमें केस प्राइस दिखाया जाता। तो देखो ना यहाँ जर्नल एंट्री बना करके यहाँ देखो ना केस प्राइस कितना आया है पूरा जोड़ करके। ये देखो यहाँ पे केस प्राइस है, टोटल केस प्राइस 44,518 रुपया। इसको दिखाते। फिर सेकेंड ईयर का, फिर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड एंट्री बनता डाउन पेमेंट पेड करने का, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट देखो, डाउन पेमेंट तो कुछ नहीं पेड हुआ है तो डाउन पेमेंट खाली छोड़ देते। अगर डाउन पेमेंट होता तो उसको दिखाते। इसके बाद पहला साल एंट्री बनता ड्यू में, इंटरेस्ट ड्यू का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और देखो पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पहला साल का इंटरेस्ट है ये मेरा, यहाँ देखो इंटरेस्ट है ये मेरा 1,781 रुपया। तो इंटरेस्ट में इसको दिखाते। फिर इंस्टॉलमेंट का एंट्री बनाते तो इंस्टॉलमेंट होता हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000। फिर डेप्रिसिएशन काटते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना आया है? तो डेप्रिसिएशन देखो यहाँ आया है 4,452 रुपया। फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है 1,781 रुपया, डेप्रिसिएशन है 4,452 रुपया, पीएल में 6,233 रुपया। एक साल बना। अब आते सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट और केस एसेस्ट खरीदने का और डाउन पेमेंट का तो एंट्री नहीं बनता। सेकेंड ईयर फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री बनाते, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1,452 रुपया दिखाते। फिर डाउन इंस्टॉलमेंट पेड करते, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो 10,000 पेड किए। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन काटते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन है 4,007 रुपया। फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर पीएल, वैसे ही करके 5 साल का जर्नल बनाते। बन जाता। इसको सेम देख के वेंडर के बुक में जर्नल बोलता, वेंडर के बुक का जर्नल खोलते। इसके बाद वेंडर के परचेजर के बुक में लेजर बोला। तो बताओ ना लेजर खोलने में क्या दिक्कत है? इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं सभी क्वेश्चन में हम आप लोगों को परचेजर के बुक का जर्नल और परचेजर के बुक का लेजर सेपरेटली बताए हैं। तो अगर आपको जर्नल और लेजर सब चीज समझ में आया है तो ये चार्ट टेबल देख के तो इजी तरीके से सब बन जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए उठा के लाए थे। ठीक है, बुक में इससे इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया हुआ रहेगा और बुक में इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो मिलेगा। आया बात समझ में?
ठीक है। और ये जो आपका केस प्राइस निकालने वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यू बुक से भी बनाना, और एक पुराना बुक का भी पीडीएफ हम आप लोगों को ग्रुप में दिए थे, ठीक है, एसके सिंह का ही, लेकिन पुराना बुक का, पुराना बुक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वो 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी केस प्राइस आप जरूर बनाना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बनाते समय अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके हमको जरूर बताना, या इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज कर देना, उसका जवाब हम आप लोगों को बना करके दे देंगे। तो ये बेसिकली हम लोग जो है केस प्राइस निकालने सीखे बाय बैक मेथड से, बैक मेथड से यानी नीचे से। इसके बाद एक मेथड और बताए थे, एन्युनिटी मेथड होता है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में एन्युनिटी मेथड बता देंगे। वो एन्युनिटी मेथड जो है वो इजी होता है, उसमें जो है वो इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। एन्युनिटी मेथड बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें बिना इंटरेस्ट रेशियो का हम लोग इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। इसके बाद डिफॉल्ट इन पेमेंट बचेगा और ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा खत्म। हायर परचेज सिस्टम हो गया, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी आप लोगों से अपने से ही जो है वो बन जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत है वो कमेंट करके हमको आप लोग जरूर पूछना। कमेंट नहीं करते हैं तो उससे हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट हमको जरूर करके बता दिया करो कि समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये सब जो है हमसे बात किया करो, तब ना हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पता चल रहा है हम पढ़ाते जा रहे हैं, वीडियो डालते जा रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।